हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइब्रिड मेज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, जब हम जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो हमको फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिलती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है। इसको जब हम कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी। ठीक है। अच्छा देखिए, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं वो तो हमने आपको बताया था कि इस कंडीशन में होती हैं, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में होती हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्रॉसिंग के लिए जा सकते हैं, मतलब हाइब्रिड बनाने के लिए हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप क्या होती हैं, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती हैं, ये इस कंडीशन में होती हैं। तो डायरेक्टली हम इनमें क्रॉसिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको पेरेंट ड्राइव करने की ज़रूरत होती है। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। जब इसमें हम सेल्फिंग करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100% हेट्रोजाइगोसिटी है। जब इसमें सेल्फिंग करेंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% हेट्रोजाइगोसिटी बची है और 50% होमोजाइगोसिटी हो गई है। तो इसमें जब हम कंटिन्यू 6 से 7 जनरेशन तक सेल्फिंग करते हैं तो हमको नियरली होमोजाइगस लाइन मिलती है, जिसमें 99.97% तक होमोजाइगोसिटी होती है। इस नियरली होमोजाइगस लाइन को हम बोलते हैं इनब्रेड। इसको हम बोलते हैं इनब्रेड। ठीक है। तो जब हम इनब्रेड ड्राइव कर लेते हैं, इनब्रेड इज द प्रोजेनी ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ऑब्टेन्ड थ्रू कंटिन्यूअस सेल्फिंग। ठीक है। तो जब हम इस तरीके की इनब्रेड ड्राइव कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, तो फिर हम इन इनब्रेड्स का आपस में क्रॉस कराते हैं। दो इनब्रेड्स का जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमको ये जो है F1 प्राप्त होता है। ठीक है। तो हाइब्रिड में चूंकि यहाँ पे मेज जो है ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें सबसे पहले हम पेरेंट ड्राइव करते हैं, उसके बाद फिर हम क्रॉसिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए, हाइब्रिड मेज की जो प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। देखिए, हाइब्रिड मेज पे काफ़ी अच्छा वर्क करने में जीएच सल का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने सिंगल क्रॉस हाइब्रिड क्या है, जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो हमको F1 मिलता है, इसको बोलते हैं सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। ठीक है। तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट जो है जीएच सल ने 1910 में दिया था। इसके बाद देखिए, डीएफ जोन्स ने 1918 में डबल क्रॉस हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। डबल क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखिए P1 और P2 का हमने क्रॉस कराया, ये F1 आ गया। ठीक है। इसके बाद हमने P3 और P4 का क्रॉस कराया और ये F1 आ गया। इन F1s का जब हम क्रॉस करा के फिर से F1 ड्राइव करते हैं तो इसको बोलते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड। ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जोन्स के द्वारा दिया गया था 1918 में। ठीक है। अब देखिए, जो हाइब्रिड वैरायटी है ये सबसे पहले एक्चुअली मेज में ही जो है एक्सप्लॉइट हुई थी। अगर कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेशन की बात करें हाइब्रिड वैरायटीज की, तो सबसे पहले मेज क्रॉप में ही जो है ये एक्सप्लॉइट की गई थी। 1878 में सबसे पहले बेल नाम के साइंटिस्ट ने जो है ये रिपोर्ट किया था कि जब हम वैराइटल क्रॉसेज बनाते हैं, दो वैरायटी के बीच में जब हम क्रॉस बनाते हैं, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, भाई मेज में या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या होती है, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होती है। ठीक है। उनमें पॉलिनेशन में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, ओपन पॉलिनेशन होता है। ठीक है। तो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, तो इनमें जब क्रॉस किया तो बेल ने ये रिपोर्ट किया 52% इनको जो है हेट्रोसिस देखने को मिला। अगर हम कॉमर्शियल वैरायटीज़ की तुलना करें इन वैराइटल हाइब्रिड से, तो इनको जो है 52% तक इंक्रीज देखने को मिला। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ये रिपोर्ट किया, ये केस। ठीक है। अच्छा, 1909 में सल ने जो है सजेस्ट किया कि जो वैराइटल, मतलब जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हैं, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं, ठीक है, इनकी जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हैं इसमें कंटिन्यू सेल्फिंग करके जो है हम इनब्रेड ड्राइव कर सकते हैं। इसमें कंटिन्यू सेल्फिंग करके हम इनब्रेड ड्राइव कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया
ये कंटिन्यू सेल्फिंग करेंगे तो हमको नियरली होमोजाइगस लाइन जो है मिलेगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, इनब्रेड। ठीक है, तो 1909 में ये कॉन्सेप्ट जो है सल के द्वारा बताया गया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो इनब्रेड्स हमको मिली हैं इनको हम जो है आपस में क्रॉस करके सिंगल क्रॉस हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ऐसी जो है इनब्रेड्स लेंगे जो कि सुपीरियर होंगी और इनसे जो है सुपीरियर हाइब्रिड हमको मिलेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, उस समय सुपीरियर हाइब्रिड्स थी नहीं, सुपीरियर इनब्रेड्स सॉरी थी नहीं। ठीक है, तो जीएचएल का जो ये स्कीम था ये जो है कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं हो पाया था उस समय। जैसे कि उस समय क्या थी, आउटस्टैंडिंग इनब्रेड्स जो है जो कि आउटस्टैंडिंग हाइब्रिड को प्रोड्यूस कर सके वो नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इनब्रीडिंग जब हम करते हैं तो विगर और फर्टिलिटी में लॉस होता है। तो किसी भी ओपन पोलेटेड वैरायटी की जो इनब्रेड होती है वो कम विगरस होती है इन कंपेरिजन टू ओपन पोलेटेड वैरायटी। लेकिन अभी एक्चुअली क्या है कि हमारे पास बहुत सारी इनब्रेड्स ऐसी प्रोड्यूस हो चुकी हैं जो कि ओपन पोलेटेड वैरायटी से तो सुपीरियर है ही हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड्स हैं जिनसे वो सुपीरियोरिटी जो है शो कर रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे इतनी हाई इनब्रेड्स नहीं थी, आउटस्टैंडिंग इनब्रेड्स नहीं थी जिनको जो है एक्सप्लॉइट किया जा सके हायर जो है यील्डिंग हाइब्रिड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो एक तो रीजन ये था कि उस समय सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं चल पाया। ठीक है, दूसरा ये कि फीमेल पेरेंट्स, जैसा कि हमने बताया फीमेल पेरेंट्स क्या है, एक इनब्रेड है और इनब्रेड में हमने बताया कि जो है विगर और फर्टिलिटी की लॉस हो जाती है क्योंकि ये जो है इनब्रीडिंग के थ्रू बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा गया कि इनमें जो है 30 to 40% लो इनका परफॉर्मेंस रहता था। ठीक है, जो हाइब्रिड सीड जो है प्रोड्यूस हो रहे थे उसका अमाउंट जो था वो लो था इन कंपेरिजन टू ओपन पोलेटेड वैरायटी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या था कि एक्सपेंसिव हो जा रहा था, हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन जो है एक्सपेंसिव हो जा रहा था। ठीक है भाई, जो फीमेल पेरेंट्स था वो इनब्रेड था, भाई जो फीमेल पेरेंट्स हम जो ले रहे हैं वो इनब्रेड है। अब इनब्रेड क्या है, वीक है, तो ये जो इससे क्रॉस होकर के बन रहा है हाइब्रिड जो आ रहा है ये जो है पर एकड़ अगर देखा जाए तो कम प्रोड्यूस हो रहा था, जिससे इसका जो कास्ट ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन वो बढ़ जा रहा था। ठीक है, तो दूसरा रीजन ये था कि उस समय सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। अब देखिए, जब फीमेल पेरेंट्स तो इनब्रेड है ही है, साथ में मेल पेरेंट भी इनब्रेड है, साथ में मेल पेरेंट भी इनब्रेड है, तो मेल पेरेंट्स भी इनब्रेड है, इसका मतलब जो पॉलन का प्रोडक्शन है वो भी पुअर है, पॉलन का प्रोडक्शन भी पुअर है। तो इस तरीके से जब पॉलन का प्रोडक्शन भी पुअर है तो जो हाइब्रिड बनेगा वो भी जो है उतना अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, उतने अमाउंट में नहीं बन पाएगा। तो ये भी जो है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को क्या करेगा, इसके इसका जो कॉस्ट है उसको ये बढ़ाएगा। तो तीसरा रीजन ये था कि उस समय सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स का जो है कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। चौथा देखिए जो है कारण क्या था, तो चूंकि ये दो इनब्रेड्स के मेटिंग से बन रहा है और इनब्रेड खुद बहुत ही वीक है, तो ये F1 जो बनेगा ये भी बहुत वीक होगा और इसका जर्मिनेशन परसेंटेज भी कम होगा। इस तरीके से अब हाइब्रिड हमको जो है ज़्यादा सीड रेट में जो है बोना पड़ेगा, मतलब इसका जो सीड रेट होगा इस हाइब्रिड का वो क्या होगा, हायर होगा, जिससे जो है एक्सपेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिनके वजह से सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट उस समय पे नहीं चल पाया। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जोन्स ने जो है 1918 में सजेस्ट किया कि भाई डबल क्रॉस हाइब्रिड को प्रोड्यूस किया जाए। अब डबल क्रॉस हाइब्रिड का भाई यहाँ पे बेनिफिट क्या था कि देखिए यहाँ पे हमने P1 और P2 का क्रॉस किया और ये F1 आ गया। अब ये F1 तो ये हाइब्रिड है देखिए यहाँ पे, ठीक है, और P3 और P4 का हमने क्रॉस किया, ये भी जो है F1 आ गया, ये भी हाइब्रिड है। अब देखिए ये दोनों हाइब्रिड्स हैं, इनके क्रॉस से हम F1 बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल भी हाइब्रिड है और मेल भी हाइब्रिड है, तो देखिए ये भी अच्छा है और
ये भी अच्छा है, तो इसका F1 तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है जोन्स के द्वारा लगाया गया और ये बताया गया कि ये जो ऊपर जो समस्याएं बताई गई थी इनका निदान जो है इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि अब जो है चूंकि ये मेल भी हाइब्रिड है तो इसमें पॉलन अच्छा मिलेगा और फीमेल्स का तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही। इस तरीके से जो F1 मिलेगा ये भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए फर्स्ट जो कॉमर्शियल हाइब्रिड वैरायटी निकली वो बर लीमिंग डेंट थी। 1922 में जो है बर लीमिंग डेंट नाम की वैरायटी जो है हाइब्रिड वैरायटी, कॉमर्शियल हाइब्रिड वैरायटी रिलीज हुई। ठीक है, मेज में। इसके बाद देखिए जो है जो इनब्रेड हैं, जो इनब्रेड हैं इनके इवेल्युएशन के लिए टॉप क्रॉस हाइब्रिड का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया डेविस के द्वारा 1927 में। टॉप क्रॉस क्या होता है? टॉप क्रॉस देखिए इनब्रेड इनटू वैरायटी क्रॉस होता है, इनब्रेड इनटू वैरायटी क्रॉस। ठीक है, तो वैरायटी इनब्रेड्स ये जो डेवलप की गई है इसकी परफॉर्मेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको वैरायटीज से क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। अभी ये समझिए टॉप क्रॉस का कॉन्सेप्ट जो है ये इनब्रेड्स की जो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए यूज किया गया। इसको डेविस ने 1927 में प्रपोज किया। ठीक है, इसके बाद देखिए जेनकिंस ने 1934 में ये जो है इन्होंने डबल क्रॉस परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए जो है फार्मूला बताया, मतलब एक फार्मूला समझिए इन्होंने सजेस्ट किया। इसमें इन्होंने बताया कि जो है हम सिंगल क्रॉस के बेस पे हम डबल क्रॉस परफॉर्मेंस को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने ये बताया कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे I1 इंटू I2, ठीक है, और ये जो है I3 इंटू I4, ये डबल क्रॉस है। अब इसका परफॉर्मेंस जो है हम सिंगल क्रॉस के बेस पे डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि I1 इंटू ये I1 और ये I3, ठीक है, और ये I1 इंटू I4, I1 इंटू I4, इसी तरीके से I2 इंटू I3, I2 इंटू I4। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सिंगल क्रॉस हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे? सिंगल क्रॉस हो जाएंगे। तो ये 4 सिंगल क्रॉस बनेंगे इस तरीके से, I2 इंटू I3, I2 इंटू I4 ये भी रहेंगे। इस तरीके से 4 सिंगल क्रॉस बनेंगे। इन चारों सिंगल क्रॉस का जो एवरेज होगा वो इस डबल क्रॉस का परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चारों सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स के द्वारा डबल क्रॉस परफॉर्मेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको डबल क्रॉस बिना बनाए ही जो है हमको पता चल जाएगा कि उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा। ठीक है, तो ये मेथोडोलॉजी जो है जेनकिंस के द्वारा दिया गया। इसके बाद देखिए 1935 में जो है इन्होंने ही अर्ली टेस्टिंग की जो है बात कही। ठीक है, इनब्रेड जब हम डेवलप करते हैं तो उसी दौरान हम जो है इनब्रेड्स की टेस्टिंग करते हुए चले, ये बात इनके द्वारा कही गई। इसके लिए देखिए क्या है कि हम जब इनब्रेड डेवलप करते हैं तो उसी समय जो है क्या है हम टेस्ट क्रॉस भी कराते चलते हैं और हम सेल्फिंग भी कराते चलते हैं। भाई हमको सेल्फिंग तो कराना ही तभी इनब्रेड बनेगा, उसी में जो है हम क्या कराते चलते हैं? टेस्ट क्रॉस भी कराते चलते हैं। तो जो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी अच्छी होती है उन्हीं का सेल्फ सीड जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बात इनके द्वारा जो है कही गई। अच्छा, 1938 में जो है टेक्सास साइटोप्लाज्म मेनिस्केल्टी जो है आइडेंटिफाइड हुई और 1960 के दशक में इसका जो है कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स जो है डेवलप कर लिए गए, इनब्रेड्स की अर्ली टेस्टिंग को भी हम लोग जो है कॉन्सेप्ट पे पहुँच गए कि इनब्रेड्स की अर्ली टेस्टिंग कर ली जाए और सुपीरियर इनब्रेड्स डेवलप करने के बहुत सारे जो है मेथड भी आ गए। पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट्स का भी मेथड्स आ गया, पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के थ्रू जो है हम जो भी सोर्स पॉपुलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। इनब्रेड्स में भी हम इम्प्रूवमेंट कर लिए। ठीक है, ऐसी इनब्रेड्स धीरे धीरे आइडेंटिफाइड हो गई जो कि ओपन पोलेटेड वैरायटी से सुपीरियर थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से 1960 के दशक में, ठीक है,
जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है इनका जो है बोलबाला बढ़ने लगा और ये यूएसए वगैरह में जो है ये वाइडली एक्सेप्ट हो गई। अच्छा, आज कंडीशन ये है कि ओनली सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है ग्रो हो रही है। ठीक है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स का एडवांटेज ये है कि देखिए इनमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, इनमें जो है यूनिफॉर्मिटी रहती है। डबल क्रॉस जो सीड बनता है, जैसे हम P1 और P2 का क्रॉस किए, F1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे P3 और P4 का क्रॉस किए और ये F1 आ गया। इन दोनों का क्रॉस किया हमने, ये F1 आ गया। तो यहाँ ये F1 सीड अच्छा तो मिलता है, हाई अमाउंट में मिलता है, लेकिन जब इसको फार्मर ग्रो करता है तो यहाँ पे ये जो है डबल क्रॉस का परफॉर्मेंस सिंगल क्रॉस के कंपेरिजन में उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। ये जो है कई पेरेंट्स का आपस में क्या है, क्रॉस है, तो इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है इसके पास नहीं रहती है, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ये वेरी करता रहता है, इसका पॉपुलेशन जो है हेट्रोजेनस होता है। जबकि जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है ये यूनिफॉर्म होता है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो फार्मर्स के फील्ड पे अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको F1 सीड तो कम मिलता है, लेकिन ये F1 सीड जो भी मिलता है हमको, ये फार्मर्स के फील्ड पे अच्छा परफॉर्म करता है, इसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है। ठीक है, अब देखिए इंडिया में जो हाइब्रिड मेज प्रोडक्शन का प्रोग्राम है वो 1957 में स्टार्ट हुआ, जब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है वो मेज में स्टार्ट हुआ था ना 1957 में। ठीक है, तो 1957 में जब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तभी जो है हाइब्रिड मेज का डेवलपमेंट यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, ये जो स्टार्ट हुआ था ये रॉकेफेलर फाउंडेशंस के कोलैबोरेशन में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ इनब्रेड्स एंड अदर जर्मप्लाज्म इंट्रोड्यूस फ्रॉम यूएसए। ठीक है, तो यूएसए से बहुत सारे जर्मप्लाज्म जो है लाए गए, इनब्रेड्स लाए गए, और फिर इसके बाद इसमें से हाइब्रिड वैरायटी जो है डेवलप की गई। ठीक है, जो इंडिजिनस जर्मप्लाज्म था उससे सुपीरियर हाइब्रिड्स आइसोलेट करने में हम असफल रहे, लेकिन जब यूएसए से इनब्रेड्स और जर्मप्लाज्म लाया गया तो उससे हम लोग जो है सुपीरियर इनब्रेड्स को आइसोलेट करने में भी सफल रहे और इनसे फिर जो है हाइब्रिड वैरायटी के डेवलपमेंट में भी हम लोग सफल रहे। ठीक है, 1961 में इसी प्रोजेक्ट के तहत 1961 में जो है 4 हाइब्रिड्स जो है रिलीज हुई। ये जो हाइब्रिड्स थी ये डबल क्रॉस हाइब्रिड थी। देखिए गंगा 1, गंगा 101, रंजीत एंड डिकान, ये 4 हाइब्रिड्स जो है 1961 में रिलीज हुई। ये CMS बेस पे थी, साइटोप्लाज्म मेलिसोल्टी बेस पे थी। ठीक है, टेक्सास साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म मेलिसोल्टी को यहाँ पे यूज किया गया था। ठीक है, अच्छा 1963 में जो है फिर त्रिशुलाटा DHM-107, DHM-109, ये 3 वे क्रॉस हाइब्रिड जो है रिलीज हुई, ये भी CMS बेस पे थी। इसके बाद देखिए सेम ईयर में JH-1121, ये सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है रिलीज हुआ, ये भी जो है CMS बेस पे था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है हाइब्रिड मेज की हिस्ट्री को जो है डिस्कस किया। अभी देखिए हाइब्रिड्स कितने तरीके के होते हैं, स्पेशली मेज में जो है हम अगर बात करें तो हाइब्रिड्स और इसके कितने टाइप होते हैं इनको डिस्कस कर देते हैं। देखिए एक तो कन्वेंशनल हाइब्रिड्स होते हैं, दूसरे नॉन कन्वेंशनल हाइब्रिड। ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल हाइब्रिड्स। कन्वेंशनल हाइब्रिड्स में क्या है कि यहाँ पे हम लोग इनब्रेड्स यूज करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया इनब्रेड। ठीक है, इनब्रेड क्या है, प्रोजेनी ऑफ ए क्रॉस प्रिंटेड क्रॉप ऑब्टेन्ड थ्रू कंटिन्यूअस सेल्फिंग। ठीक है, तो ये नियरली होमोजाइगस लाइन्स होती हैं। तो इनसे जब हम लोग हाइब्रिड्स को डिराइव करते हैं, बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं कन्वेंशनल हाइब्रिड। जैसे कि यहाँ सिंगल क्रॉस हाइब्रिड I1 इंटू I2, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, सिंगल क्रॉस के लिए फार्मूला जो होता है वो n(n-1/2) होता है। ठीक है, डबल क्रॉस हाइब्रिड, अब देखिए डबल क्रॉस हाइब्रिड में जैसे मैंने आपको बताया I1 इंटू I2, ठीक है, इंटू I3 इंटू I4, इसके लिए फार्मूला होगा n(n-1), n-2), n-3/8। ठीक है, अब देखिए 3 वे क्रॉस हाइब्रिड, 3 वे क्रॉस हाइब्रिड में क्या है कि 2
इनवर्ट्स का हमने क्रॉस कराया, इससे जो F1 आया उसको हमने I3 से क्रॉस कर दिया। इसके लिए फार्मूला होता है n(n-1 n-2/3), ठीक है। अब देखिए मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में क्या है कि देखिए यहाँ पे दो इनवर्ट्स ये जो हम यूज कर रहे हैं ये I1 इंटू I डैश है। मतलब ये जो I1 है इसी से बिल्कुल रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड I1 का हमने जो है यूज किया है। इन दोनों क्लोजली रिलेटेड इनवर्ट्स का यूज क्रॉस किया, इससे जो हाइब्रिड आए फिर इसको हमने I2 से क्रॉस किया, तो ये मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए डबल मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। अब यहाँ पे हमने I1 का भी क्लोजली रिलेटेड जो है इनवर्ट लिया हुआ है और I2 का भी क्लोजली रिलेटेड इनवर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पर F1 बनाया, यहाँ पर F1 बनाया, इन दोनों का हमने क्रॉस करा दिया, ये जो है डबल मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वेंशनल हाइब्रिड जो है ये इनवर्ट बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए नॉन कन्वेंशनल हाइब्रिड का जो कॉन्सेप्ट है ये सिमिट के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। ये ऐसी कंट्रीज के लिए डेवलप किया गया जहाँ पे वेल डेवलप्ड सीड इंडस्ट्री जो है नहीं है। तो इसमें देखिए इंटरवेराइटल हाइब्रिड्स की जो है बात की गई। इंटरवेराइटल हाइब्रिड मतलब दो ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के बीच में क्रॉस, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी 1 एंड ओपन पोलिनेटेड वैरायटी 2, तो वो इंटरवेराइटल क्रॉस की बात की गई, ठीक है। ये जो है रफली अगर बात करें तो ये सिंथेटिक और कंपोजिट के इक्विवेलेंट है। इसके बाद देखिए टॉप क्रॉस हाइब्रिड की बात की गई। टॉप क्रॉस हाइब्रिड का मतलब है इनब्रेड इनटू वैरायटी क्रॉस, ठीक है। फिर देखिए इसी में इनब्रेड इनटू एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिड क्रॉस, फिर इनब्रेड इनटू सिंथेटिक वैरायटी क्रॉस, फिर डबल टॉप क्रॉस मतलब सिंगल क्रॉस इनटू इनब्रेड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है हाइब्रिड मेज डेवलपमेंट की प्रोसीजर को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इनब्रेड्स को डेवलप करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड। तो इनब्रेड डेवलप करने के लिए हमने बताया कि आपको सेल्फिंग के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा देखिए पेडिग्री मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। पेडिग्री मेथड आप लोग जान रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। गैमेट सिलेक्शन, गैमेट को सिलेक्ट करके जो है हम लोग इनब्रेड्स को डेवलप कर सकते हैं। डबल हैप्लॉइड्स, इस पे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। और बैक क्रॉसिंग, इन सारे मेथड्स को यूज करके हम लोग जो है डेवलप कर सकते हैं इनब्रेड्स को। इसके बाद इस इनब्रेड्स को हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए हमने आपको बताया टेस्टिंग ऑफ इनब्रेड्स में फिनोटाइपिक स्क्रीनिंग हो सकता है, फिनोटाइप देख करके स्क्रीनिंग कर सकते हैं। टॉप क्रॉस फॉर GCA, ठीक है, और सिंगल क्रॉस फॉर SCA। तो टॉप क्रॉस जो वैरायटी इनटू इनब्रेड क्रॉस है वो हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे, और सिंगल क्रॉस हम बनाएंगे स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। फिर प्रेडिक्शन ऑफ डबल क्रॉस बाय सिंगल क्रॉस, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम सिंगल क्रॉस के आधार पे हम डबल क्रॉस का परफॉर्मेंस डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेस्टिंग कर लेंगे इनब्रेड का, पहले डेवलप कर लेंगे, इसके बाद इनब्रेड्स को हम टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने के बाद इन इनब्रेड्स को हम यूज करेंगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हम जो है दो मेथड हो सकते हैं हमारे पास। एक तो हम हैंड डिटेसलिंग मेथड यूज करें, दूसरा जो है हम CMS या फिर CGMS जो है सिस्टम को यूज करें, ठीक है, मतलब जेनेटिक म्यूटेशनल सिस्टम को हम लोग यूज करें, ठीक है। तो देखिए हैंड डिटेसलिंग जो है ये कॉमनली जो है यूज होता है इंडिया में। USA में डिटेसलिंग और CMS इन दोनों को यूज किया जाता है। इस सिस्टम में होता क्या है कि देखिए यहाँ पे हम फीमेल और मेल इन दोनों की रो लगा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जो है 6 रो लगा देंगे फीमेल की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लाइन लगा दिया हमने, और 2 लाइन हम जो है लगा देंगे दोनों तरफ मेल की, ठीक है। अब फीमेल लाइन का मतलब है कि ये भी मोनोइसियस है और ये भी मोनोइसियस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको ये जो है ना, ये जो लाइनें फीमेल जिनको हम बोल रहे हैं, इनको जब टसल जो है इनिशिएट हो जाएगा, मतलब ऊपर जो मेल फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा इन्फ्लोरेसेंस, उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, डिटेसलिंग कर देंगे। ये जो है हम टसल इसका क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और बहुत ही सावधानी पूर्वक हटाएंगे ताकि किसी प्रकार का कोई जो है टसल बाद में इसमें बच ना पाए। अगर टसल इसमें बचेगा तो क्या होगा कि ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से फीमेल लाइंस में हम क्या करेंगे, डिटेसलिंग कर देंगे, और मेल लाइंस में जो है हम
डिटेसलिंग नहीं करेंगे तो इसका पॉलन जो है जाकर के इस पे लैंड करेगा और जो भी सीड इसमें बनेगा फिर वो क्या होगा, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6 लाइन जो है हम लगा देंगे किसकी, फीमेल की, और जो है 2-2 लाइन जो है दोनों तरफ हम लगा देंगे मेल की। ठीक है, अब देखिए आइसोलेशन डिस्टेंस इसके लिए भी हम रखते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस देखिए यहाँ पे जब हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये क्रॉसिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइसोलेशन डिस्टेंस होगा वो मतलब सर्टिफाइड सीड का जो है डिस्टेंस होगा। सर्टिफाइड सीड के लिए हम लोग 200 मीटर रखते हैं। ठीक है, फाउंडेशन सीड मतलब जब हम ये जो इनब्रेड्स हैं इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, भाई इनब्रेड्स हमने बना तो लिया, उनकी टेस्टिंग कर ली, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तो जब वहाँ पे हम इनब्रेड्स की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हम रखते हैं 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर डिस्टेंस रखेंगे। इनब्रेड्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग 400 मीटर रखेंगे, और जो यहाँ पे हम कॉमर्शियल हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे हम 200 मीटर रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 400 मीटर उसके लिए है जब सेम कलर वाला टसल हो। जैसे दूसरा फील्ड जो लगा हुआ है वहाँ पर जो टसल का कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो ये जो फील्ड लगा हुआ है इसके सेम कलर जो है प्रोड्यूस हो रहा है टसल में। लेकिन अगर डिफरेंट टसल कलर वाली जो है वैरायटीज लगी हुई हैं, हाइब्रिड लगी हुई हैं, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो 600 मीटर होगा इन केस ऑफ पेरेंटल लाइंस का जो है मल्टीप्लिकेशन मतलब फाउंडेशन सीड, और हाइब्रिड सीड कॉमर्शियल हाइब्रिड बनाने के लिए 300 मीटर होगा। कॉमर्शियल हाइब्रिड बनाने के लिए जो है 300 मीटर जो है डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेल और फीमेल्स की लाइन को लगा करके हम लोग जो है क्या नाम है हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करते हैं इन केस ऑफ मेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिकली जो है मतलब हैंड डिटेसलिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सीएमएस लाइन यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो फीमेल लाइन है उनमें हम लोग जो है जब टसल इनिशिएट होने लगता है तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, टसल जो है रिमूव कर देते हैं। बहुत ही केयरफुली जो है टसल को रिमूव करते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई टसल जो है बच ना पावे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है। आइसोलेशन डिस्टेंस जनरली जो है 400 मीटर फॉर फाउंडेशन सीड एंड 200 मीटर फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये हैंड डिटेसलिंग मेथड यूज करेंगे। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे जो है दिखाया गया है यूज ऑफ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिशिलिटी। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिशिलिटी जैसा कि मैंने आपको अभी पैडी में बताया था, यहाँ पे ए लाइन है और ये बी लाइन है। ठीक है, ए लाइन का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते तो इसको बी लाइन से क्रॉस करा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ए लाइन बन गई। ठीक है, और बी लाइन का मल्टीप्लिकेशन हम सेल्फिंग के थ्रू कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए लाइन और आर लाइन इसका क्रॉस करा देते हैं तो यहाँ पे हमको F1 जो है मिल जाता है। ठीक है, तो ये जैसा कि हमने आपको पैडी में बताया था उसी तरीके से यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है दोनों मेथड्स को यूज करके हम जो है हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है मेज में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।